राजू एक शांत और साधारण गांव में रहता था, लेकिन उस गांव के किनारे एक बदनाम हवेली थी, काली हवेली। कहते थे, वहां एक औरत की आत्मा कैद है जो हर अमावस की रात दर्द से कराती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसकी परछाई होती थी, लेकिन शरीर नहीं। गांव वालों का मानना था कि जिसने भी उस हवेली में रात बिताई, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। एक रात राजू के दोस्तों ने शराब के नशे में शर्त रखी, अगर तू वाकई मर्द है तो एक रात उस हवेली में काट कर दिखा। राजू ने हंसते हुए हामी भर दी। रात के ठीक 10 बजे वो टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और लकड़ी की दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुला, जैसे उसे राजू का इंतजार हो। जैसे ही घड़ी ने एन बजाया, हवेली की तीसरी मंजिल से किसी के घिसटने की आवाज आई। डर के बावजूद राजू उस ओर बढ़ा। कमरे में एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी, उलझे बाल और उसका चेहरा दीवार की ओर था। लेकिन उसकी परछाई छत पर चल रही थी और दीवारों पर रेंग रही थी। राजू कांप गया। जैसे ही उसने पलटने की कोशिश की, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, चेहरा नाक मुंह से खाली, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। और फिर वो बोली, तेरे जैसे ही एक लड़के ने मुझे मारा था, अब तू उसका बदला चुकाएगा। राजू की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले राजू को हवेली के बाहर पड़े पाए, आंखें फटी हुई, चेहरा सफ़ेद, और वो बस एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, वो छाया। वो चल रही थी। आज भी जब कोई हवेली के पास से गुजरता है तो कहता है, एक परछाई दीवार।